दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने मिट्ठू के साथ मिलकर तीलियों का खेल खेला था, जिसमें हमने गुना का जादू सीखा था कि किस तरह से हम अलग अलग संख्याओं को तीलियों के जरिए गुना कर सकते हैं। तो आज हम तीलियों से तो नहीं, पर डंडियों के जरिए, कुछ सीधी रेखाओं और कुछ लेटी हुई रेखाओं के जरिए गुना का जादू फिर से करने वाले हैं। तो यह एक लड़की है जिसकी तस्वीर ली गई है आपकी NCERT की कक्षा 3री की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 9 से। तो आज हम इसके साथ मिलकर कुछ सीधी रेखाओं और कुछ लेटी हुई रेखाओं के जरिए गुना करेंगे 2 का, यानी कि जब हम 2 को अलग अलग संख्याओं से गुना करते हैं तो क्या उत्तर आता है यह पता करेंगे। यानी कि 2 जब बार बार जुड़ता रहता है तो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ हमने सारी संख्याएं लिख ली 1 से 10 तक, और एक एक करके अब हम 2 का 1 गुना, 2 का 2 गुना, 2 का 3 गुना और इसी तरह से 2 का 10 गुना सब निकालेंगे और पता करेंगे कि 2 जब है बार बार जुड़ता रहेगा तो क्या उत्तर आता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ऐसे 2 खड़ी हुई रेखाएं जो हैं, 2 डंडियां खड़ी हुई इस तरीके से यहाँ पे रख दी। तो यह क्योंकि हमें किससे गुना करना है, क्योंकि हमें किसका गुना निकालना है, 2 का गुना, कि 2 का 1 गुना कितना होता है, 2 का 2 गुना कितना होता है, ये निकालना है। तो इसीलिए हमने 2 डंडियां यहाँ पर रख दी। अब हम सबसे पहले पता करते हैं कि 2 का 1 गुना कितना होता है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आखिर कितना होता है। तो हमने यह एक लेटी हुई रेखा जो है वो यहाँ पर बना दी। अब हम क्या करेंगे कि हमें पता लग जाए कि जब हम 2 का 1 गुना निकालेंगे तो कितना आएगा। एक डंडी हमने ऐसे लेटे हुए बना दी और 2 डंडियां पहले से थी। अब हम देखेंगे कितनी बार ये डंडियां एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये 1 2, तो हमारा उत्तर आया 2, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब हम पता लगाएंगे कि 2 का 2 गुना कितना होता है। तो पहले से एक डंडी है यहाँ पर और 2 डंडियां खड़ी हुई, तो हम लेटी हुई एक और डंडी बना देंगे। तो अब यहाँ पर 2 लेटी हुई रेखाएं हैं और 2 खड़ी हुई। तो अब हम देखेंगे कि कितनी बार यह एक दूसरे को काट रही हैं। पहले से 2 बार जो है ये रेखाएं एक दूसरे को छू रही हैं या काट रही हैं 2 जगहों पर। तो 2 के बाद यह 3 4, तो हमारा उत्तर आया 4। अब हमें बताना है कि 2 का 3 गुना कितना होगा। तो हम एक और लेटी हुई रेखा बना देंगे और पहले की संख्याओं में, यानी 4 जगह पहले हम गिन चुके हैं कि ये रेखाएं मिल रही हैं। अब हम यह 5 6 यह और जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 6। अब हम पता लगाएंगे कि 2 का 4 गुना कितना होता है। तो हम एक और रेखा बनाएंगे और पहले हमारा उत्तर आया था 2 का 3 गुना था 6, तो अब यह 7 8, तो उत्तर आया 8। अब हम एक और रेखा जोड़ देंगे और पता लगाएंगे कि 2 का 5 गुना कितना होता है। 2 का 4 गुना था 8, तो 2 और जुड़ जाएंगे, यानी कि यह 9 10, तो 10 हमारा उत्तर आया। ठीक इसी तरह हम पता लगाएंगे कि 2 का 6 गुना कितना होता है, एक और रेखा बनाकर। ये छठी रेखा हमने बनाई और 10 के बाद यह 11 12 और जुड़ गए, तो उत्तर आया 12। इसके बाद 2 का 7 गुना पता लगाना है, तो हमने 7वीं रेखा बनाई और 12 में यह 13 14 और जुड़ गए, तो यहाँ आया हमारा उत्तर 14। अब हमें बताना है 2 का 8 गुना, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हम एक और रेखा बनाएंगे 8वीं बार और पहले कितना उत्तर आया था हमारा 14, तो अब हम उसमें यह 15 16 जोड़ देंगे, तो उत्तर आया 16। अब हम बताएंगे 2 का 9 गुना कितना होता है। तो यह 9वीं रेखा खींची और पहले की संख्याओं में जो पहले जहां जहां ये रेखाएं मिली हैं उसमें और जोड़ देंगे। और कहाँ ये रेखा जुड़ रही है, तो पहले थी 16, यह 17 18, तो 18 हमारा उत्तर आया। अब अंत में हमसे पूछा गया है कि 10 गुना कितना होता है 2 का। तो हम एक 10वीं रेखा और खींच देंगे और पहले की संख्या क्या थी, जब हमने 9 बार गुना किया था 2 को, तो क्या उत्तर आया था 18, यानी 18। तो अब
यह 19 और 20 भी जुड़ जाएगा, तो हमारा आंसर होगा 20। तो हमने यह सारे गुना पूरे कर लिए, यानी कि 2 को जब हम अलग अलग संख्याओं से गुना करते हैं, 2 को जब हम बार बार जोड़ते हैं तो क्या उत्तर आता है यह हमने पता लगा लिया। दोस्तों, जब हम एक ही संख्या को बार बार गुना करते हैं और हम उत्तर निकालते हैं एक ही संख्या को गुना करके, तो हम इस पूरे को कहते हैं उस संख्या का पहाड़ा। तो यहां हमने 2 को बार बार गुना करा, तो यह हमने पता किया 2 का पहाड़ा, यानी कि टेबल ऑफ 2। तो क्या आप भी जानते हैं 2 का पहाड़ा, टेबल ऑफ 2, कि 2 को अलग अलग संख्याओं से गुना कर क्या उत्तर आता है।